हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास सीटेट एंड टीईटी प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु को हमें फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का वह 31/10/2022 से 24/11/2022 तक है, जो मेरे हिसाब से 25 दिन का लमसम हम लोगों को टाइम मिला है। फॉर्म हम लोग भर सकते हैं और इसमें फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि वह 24/11/2022 है। ठीक है, इसी 24/11/2022 के बाद एक दिन और आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा कि जिन लोगों ने 24/11 तक अपने फॉर्म का या अपने सीटेट का रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है वह 25/11 तक हर हाल में अपना पेमेंट कर सकते हैं, यानी एक दिन केवल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, और इनके एग्ज़ाम डेट्स की अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने मंथ क्लियर किया है कि दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में कभी भी अपने सीटेट की परीक्षाओं को आयोजित करा सकते हैं और हमें इसकी तैयारी के लिए अभी से ही जुट जाना होगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में इसमें जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग उस पर ध्यान देंगे, जैसे कि हमें फ़ोटो और सिग्नेचर पर ध्यान देना है। यहाँ हमारा जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट होगा वह जीपीजी या जीपीईजी फॉर्मेट में होगा। फ़ोटो का साइज़ 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यह फ़ोटो की चौड़ाई और लंबाई है, इसे आप ध्यान दे दें। और जो हमारा सिग्नेचर होगा वो सिग्नेचर 3 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 3 KB से लेके 30 KB के बीच में, यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ दिखाए गए हैं, लेकिन आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए कि यदि आप पेपर 1 सिर्फ एक पेपर भरते हैं, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, तो आपको हर हाल में 1000 रुपये पेड करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप दोनों पेपर भरते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, तो आपको मात्र 1200 रुपये लगेगा। ठीक है, तो मेरी सलाह ये है कि आप लोग दोनों ही पेपर भरें। यदि आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक पेपर पहले से भी अगर पास है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी दोनों पेपर भरें। इससे आपको एक मौका ये मिलेगा कि आपने जितना भी अपना स्कोर प्रीवियस एग्ज़ाम में किया है उसका एक बेहतर परफॉर्मेंस देके आप अपने मार्क्स को और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग बात करें कि SC ST या जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस जो भी लोग हैं, अगर आप लोग हैं तो आप लोगों के लिए भी क्या है कि आप लोगों के लिए यहाँ SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए अगर कोई एक पेपर बन रहे हैं, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, तो आपको 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, आपको 500 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये लगेंगे। तो मेरी राय में आपको दोनों ही पेपर भरने चाहिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। तो इसमें जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम लोग देखते चलेंगे। हाँ, इसमें जो है शिफ्टिंग का, तो आपको जो फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा वह शिफ्ट 1 होगा और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वह शिफ्ट 2 होगा। पेपर 1 का जो भी एग्ज़ाम होगा वह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक चलेगा, जो कि टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वह 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा और यह भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और ये दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, यानी कि ऑनलाइन परीक्षाएँ होंगी। आगे चलते हैं हम अपने में, और ये तो क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इस फॉर्म को केवल वही भर सकते हैं जिन्होंने DLED BEd या BLED BPEd या किसी भी प्रकार का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो, और सरकार और NCT की जो नॉर्म्स हैं वो। इसके अलावा दोस्तों ये भी आप जान लें कि पेपर 1 के लिए कौन एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद DLED कर लिया है वह कैंडिडेट केवल और केवल 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे। वह 1 to 5 के सीटें दे सकते हैं पेपर 1 में, और वह आगे चल के 1 to 5 के ही शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना DLED ग्रेजुएशन के बाद पूरा किया है, या
डीएलएड के बाद के सेशन का, सॉरी ग्रेजुएशन के बाद का सेशन का उनका डीएलएड है, वह 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए और दोनों पेपर के लिए एलिजिबल है, और वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर के टीचर बन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, तो इसमें हमें मिल रहा है यहाँ पर पेपर 1 के कुछ कैटेगरी वाइज मार्क्स बांटे गए हैं, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 है, मैथ्स का पेपर है, और ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी है। तो हर पेपर आप देख रहे हैं कि 30 मार्क्स का ही है दोस्तों, ठीक है। और एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हर सेक्शन में ओवरऑल मिला के 150 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, 150 नंबर के एग्ज़ाम में। लेकिन इसमें जो 30 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें हर सेक्शन में 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाएगा। यानी अगर आप बात करें कि हर सब्जेक्ट में से 15 15 15 निकाल दिया जाए, तो टोटल 150 में से 75 मार्क्स के पेडागोजी और 75 मार्क्स के कंटेंट पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन हर सब्जेक्ट के अपने कंटेंट अलग होंगे, अपने पेडागोजी अलग होंगे। जैसे मैथ्स का पेडागोजी मैथ्स का होगा, मैथ्स का कंटेंट मैथ्स का होगा। उसी तरह ईवीएस का 15 नंबर का पेडागोजी अलग होगा, तो ईवीएस का कंटेंट अलग होगा। तो इस तरह से मिला के 15 15 करके टोटल 30 मार्क्स के एक सेक्शन से पूछे जाएंगे। टोटल 5 सेक्शन होंगे, जो कि पाँचों सेक्शंस का नाम यहाँ लिखा हुआ है। सेम इसी तरह सेकंड पेपर भी होता है। उसके अलावा हमारे पास टोटल 20 भाषा मिलती हैं दोस्तों। इन 20 भाषाओं में से हमें कोई 2 भाषा लेना होता है, जिनमें लैंग्वेज 1 और एक है लैंग्वेज 2। लेकिन आप एक बात को ध्यान रखें कि हम क्या, इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप एक ही भाषा को दोनों में नहीं ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में जैसे कि आप हिंदी नहीं ले सकते हैं, इंग्लिश नहीं ले सकते हैं, कोई भी सेम नहीं ले सकते हैं, आपको अलग अलग ही रखना होगा। अब सवाल आता है कि लैंग्वेज 1 में कौन किसको रखें, लैंग्वेज 2 में किसको रखें, हम हिंदी को लैंग्वेज 1 में क्यों ना रखें, हम हिंदी को लैंग्वेज 2 में क्यों नहीं रखें। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। तो बस आप इतना समझिए कि जो भी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज पे अगर कमांड है और वह लैंग्वेज आपको ठीक ठाक समझ में आ जाती है, तो उसे आपको लैंग्वेज 1 में रखना चाहिए, ठीक है। और जिस विषय में आपको थोड़ा कम ज्ञान है, थोड़ा कम नॉलेज है, थोड़ा कम कमांड है, तो उसे आप लैंग्वेज 2 में रखिए, ठीक है। लैंग्वेज 2 में जिस भी लैंग्वेज पेपर को अगर आप रखते हैं, तो आपके सवाल के जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है। लैंग्वेज 1 के सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है। तो जिसका हाई होता है लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टफ को सवाल पूछा जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज 1 में आप केवल उन्हीं लैंग्वेज को रखें जिस लैंग्वेज पर आपका ज़्यादा कमांड है। बढ़ते हैं अब अपने आगे की ओर। ये देखिए, ये पेपर 2 है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में कोई अंतर नहीं है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये 3 सेक्शन जो है पेपर 1 और पेपर 2, इन तीनों का सिलेबस भी सेम है और इन तीनों का सेक्शन भी सेम है। अगर आप एक बार तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की, मान के चलें, तो आपका पेपर 1 ऑटोमेटिक निकल रहा है, या पेपर 1 की तैयारी करके चल रहे हैं तो भी आपका पेपर 2 से तैयारी हो जा रही है। बस चेंजेस होता है कि पेपर 1 में मैथ्स और ईवीएस आ जाता है, और यहाँ 6 to 8 में सोशल साइंस या साइंस या मैथ आ जाता है। तो साइंस और मैथ और सोशल साइंस को में से केवल वही लोग चयनित करेंगे जिनका ग्रेजुएशन बीए से या आर्ट्स स्ट्रीम से या ह्यूमैनिटीज़ से है, तो वो सोशल साइंस को पेपर को सेलेक्ट करेंगे। और अगर किसी का स्ट्रीम में साइंस है या बीटेक है या इंजीनियरिंग किया है या किसी भी साइंस सब्जेक्ट से उन्होंने ऑनर्स किया है या उनका स्ट्रीम साइंस है, तो वह साइंस एंड मैथ का सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और वो आगे चल के साइंस एंड मैथ्स के ही टीचर बनेंगे। उसी तरह जिन लोगों ने सोशल साइंस लेते हैं वो आगे चल के सोशल साइंस के ही टीचर बनते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्क्स। अभी तक तो इसमें नो नेगेटिव मार्क्स है। पेपर 2 के लिए भी इसमें देखिए कि टोटल 20 भाषा दी गई है, कोई भी 20 भाषा ले सकते हैं, इतना में से कोई भी 2 अलग अलग ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने आगे की ओर। तो इसमें जैसा कि क्वालिफ़िकेशन मार्क्स के बारे में बात कर लें, तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको मिनिमम चाहिए 90 मार्क्स। कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स, ठीक है। और जो कैटेगरी के हैं यानी कि SC ST OBC, इन्हें मिनिमम मार्क्स चाहिए 82। कितने चाहिए? 82। यानी 150 में आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 लाने हैं,
और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने होंगे, तो आप पास हो जाओगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, एडमिट कार्ड की बात कर लें। तो एडमिट कार्ड जो है कि इन लोगों ने बताया रखा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कि एग्ज़ाम शुरू होने से एक हफ़्ता पहले, एक वीक पहले ही आपके वेबसाइट सीटेट की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और इसी में आपको सिलेबस भी दिया हुआ है दोस्तों। तो आप चाहें तो अपना सिलेबस यहाँ से भी, जैसे कि ये 1 to 5 का है, उसी तरह 6 to 8 का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों का है, लेकिन 1 to 5 और 6 to 8 में मैंने सिमिलरिटी क्या बताया, क्या समानताएं हैं कि CDP लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो आप चाहे तो पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की तैयारी करें, वो आपका सेम रहता है। बस मैथ्स और EVS का सिलेबस अलग है, और उसमें आते हैं तो मैथ्स और EVS की जगह, यानी पेपर 2, ये देखिए पेपर 2 है, तो वो पेपर 1 था, ये पेपर 2 है। तो जब पेपर 2 में हम आते हैं तो इसमें क्या है कि सारे सिलेबस तो CDP के सेम है, लैंग्वेज की भी, लैंग्वेज 1 की भी सेम है, लैंग्वेज 2 की भी देखें तो सेम है। बस यहाँ पर साइंस मैथ वाला सेक्शन थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्ज़ाम होता है 6 to 8 में। इसमें टोटल 60 सवाल पूछे जाएंगे। 60 सवाल आपको मैथ साइंस से रहेंगे, जिसमें से 30 सवाल आपको रहेंगे मैथ से, 20 सवाल रहेंगे कंटेंट से। ठीक है, तो 30 20 50 हो गए, और 10 सवाल रहेंगे पैडागोजिकल इशू से। ठीक है, तो टोटल हो गए 60। ठीक उसी तरह सोशल साइंस में भी 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इसमें 60 में क्या है, इसमें 60 में क्या है, हिस्ट्री है, जिसमें से 40 नंबर का आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा हिस्ट्री से। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ज्योग्राफी से, फिर आपको पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस से। तो कुल मिला के 40 नंबर का आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। बचा 20 नंबर, तो 20 नंबर का इसमें भी पेडागोजिकल इशू है, तो ये भी टोटल 60 नंबर के हो गए। तो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस का अगर आपका स्ट्रीम है तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट करके 60 सवाल बनाएंगे, और अगर आपका मैथ और साइंस है तो आप मैथ और साइंस का पेपर सेलेक्ट करके आप उसके 60 सवाल बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे। और मैं अब आगे, तो इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है, ये सेंटर के बारे में है। और इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, आप वहां से भी चाहें तो इसके डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें दिन के हिसाब से बता दिया गया है कि 31/10/2022 को वेडनेसडे था, उस दिन फॉर्म को लॉन्च किया गया। 24/11 तक जो है कि ये आखिरी डेट है ना, ये आखिरी लास्ट डेट है। लेकिन पेमेंट की आखिरी तारीख फ्राइडे 25/11, यानी कि ठीक एक दिन के बाद। और ये टाइम ज़रूर देखें, 3:30 बजे। इसके बाद आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 28/11 तक फाइनल जो है कि पेमेंट फ़ी बैंक वगैरह से आपको करा लेना होगा, या वहाँ से हो जाता है। और करेक्शन का डेट इन्होंने दिया कि यदि आपका कोई भी फॉर्म में किसी भी प्रकार की, किसी भी कैंडिडेट से भरने में गलती हो जाए, तो 28/11 से लेके 3/12 तक आप अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार कर सकते हैं दोस्तों, बार बार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना सोच समझ लें, पहली ही बार में ही अच्छे से फॉर्म भरने की कोशिश करें कि दोबारा आपको करेक्शन वाला विंडो फिर से खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और एग्ज़ामिनेशन डेट तो मैं बता ही दिया, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में निकलेगा। बाकी ये कुछ पेपर 1 पेपर 2 के एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग है, तो ये तो आपको एडमिट कार्ड पे भी रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जब तक सीटेट के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक आज के बाद से हर रोज़ CDP, EVS, मैथ्स और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 और 6 to 8 के लिए सोशल साइंस की NCERT बेस्ड, जो कि सीटेट का कहना है कि मैं जो भी सवाल पूछूंगा NCERT बेस्ड से ही पूछूंगा, NCERT बुक से ही पूछूंगा। तो NCERT बेस्ड तमाम प्रकार के बुक्स जितने भी हैं, हिस्ट्री हैं, ज्योग्राफी हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, उनके नोट्स और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हुए आपके लिए रोज़ क्लास उपलब्ध रहेंगी। आप लोग यहाँ आएंगे और केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप
इस चैनल के वीडियोस को ही देख लें, केवल इस चैनल के क्लास को ही अटेंड कर लें, आपके हर सेक्शन में दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि 30 में से 27-28 कहीं नहीं गए हुए हैं। अगर आपने मेरा ईवीएस का सेक्शन, ईवीएस का प्लेलिस्ट देख लिया, तो आपके ईवीएस में 30 में से 27-28 कहीं नहीं गए हुए हैं। उसी तरह सीडीपी का सेक्शन देख लिया, या इसके अलावा मैथ्स का देख लिया, या सोशल साइंस के जो मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो पढ़ाने वाला हूँ, उसके प्लेलिस्ट को अगर आपने देख लिया, आपका सोशल साइंस में 60 सवाल हैं, उसमें से 50 सवाल कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियोस कैसे लगे उसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।